तो भाई लोग, आप सभी को तो पता ही है कि डॉक्टर डूम का रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करने वाले हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि डॉक्टर डूम थेनोस से बहुत पावरफुल है और उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। और आपको पता है डॉक्टर डूम का ओरिजिन कैसे हुआ और डॉक्टर डूम का हिस्ट्री क्या है। तो इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कॉमिक मेनिया में। डॉक्टर डूम का रियल नेम विक्टर वॉन डूम है। विक्टर का जन्म लैटवेरिया के कबीले में हुआ, जहां उसकी मां का नाम सिंथिया था और उसकी मां तरह तरह की जादू करती थी। विक्टर को ये अच्छे से पता था कि उसकी मां काला जादू करती है। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता का नाम वार्नर था, जो कि एक डॉक्टर थे। विक्टर की मां यानी कि सिंथिया वो तरह तरह के मॉन्स्टर पे काला जादू करती और उनसे शक्तियाँ लेती थी और उन पावर्स को लेके गांव वालों की मदद करती थी। उसके पिता यानी कि वार्नर ने बहुत बार कहा सिंथिया से कि वो ये सब छोड़ दे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। और सिंथिया ने वार्नर से ये कहा कि वो ऐसा रिचुअल करने जा रही है, अगर वो रिचुअल सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद उसके गांव में कोई बीमार नहीं पड़ेगा और सबके पास पैसे होंगे और कोई भी खाने की कमी से नहीं मरेगा। कुछ दिन बाद जब सिंथिया वो रिचुअल करती है, तभी जिस डेमन को उसे काबू करना था वो डेमन उल्टा सिंथिया को काबू कर लेता है और उस कबीले में जितने भी बच्चे थे और आम लोग, उन सभी को सिंथिया मार देती है डेमन के पोजीशन से। फिर ये होता है कि जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसने ये क्या कर दिया। पर तब तक गांव वाले उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। गांव वाले रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि कोई भी गांव का लड़का या कोई भी बच्ची या बहुत से मासूमों के जान चली गई थी। इस रिचुअल में बैरन के कई लोग मारे गए थे। बैरन एक्चुअल में उस कबीला का रक्षक था। बाहर से आने वाला कोई भी डेंजर या कोई भी चीज़ को बैरन देखता था। और जब उसने देखा कि उसके सारे आदमी मारे गए हैं इस रिचुअल के दौरान, तो उसे बहुत गुस्सा आया सिंथिया के ऊपर। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि गांव वाले भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थे सिंथिया के ऊपर। उन्होंने गुस्से में सिंथिया को मार दिया। विक्टर ने ये सब अपनी आंखों से देखा कि उसकी मां को कैसे गांव वालों ने मार दिया। ये देख के उसे गुस्सा भी था, पर गांव वाले इतने में ही नहीं रुकने वाले थे। उन्होंने ये कहा वार्नर से कि अपने बेटे को और खुद तुम ये गांव छोड़ के चले जाओ और दोबारा कभी लौट के मत आना। और बैरन इस फैसले से खुश नहीं था। वो चाहता था कि वो बैरन को भी और विक्टर को भी मार दे। जब बैरन और विक्टर गांव छोड़ के जा रहे थे, तभी बैरन और उसके आदमियों ने उन लोग का पीछा किया और उन्होंने ये सोचा कि उसे वो पकड़ के मार देंगे। और बैरन अपने बेटे को किसी तरह लेके बर्फ के नीचे छुप गया। वो दोनों कई दिनों तक बैरन के लोगों से ऐसे ही छुपते छिपाते रहे। पर एक दिन जब विक्टर उठा तो उसे उसके पिता बर्फ में जमकर मर गए हैं। और ये देख के विक्टर और गुस्सा हो गया और उसकी माँ का मौत का तो उसे सदमा था ही। फिर उसने बैरन के लोगों को ढूंढा और सबको मार दिया। फिर धीरे धीरे विक्टर ने साइंस और जादू की मदद से ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए जो कि दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखे गए थे। ये बात यूएस में पता चली। वहाँ के एक यूनिवर्सिटी से उसे एक ज्वाइनिंग लेटर आया कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ें। जब विक्टर यूएस में उस यूनिवर्सिटी में जाता है तब उसकी मुलाकात रिच रिचर्ड से होती है। तब विक्टर को रियलाइज़ होता है कि वो दुनिया में इकलौता ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इतना दिमाग है और वो इतना इंटेलिजेंट है। रिचर्ड भी उसके जैसे ही इंटेलिजेंट है और विक्टर के पास उसकी माँ की दी हुई जादू भी थी। फिर विक्टर अपने मैजिकल पावर और साइंस की मदद से एक ऐसा मशीन बनाता है जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता था। फिर जब ये मशीन बन के रेडी हो जाता है तो विक्टर उसी मल्टीवर्स में जाता है जहाँ पे वो डेमन एग्जिस्ट करता था। उसने देखा कि उस डेमन ने उसके माँ के सोल को कैद कर रखा है। उसने कहा कि उसके माँ के सोल को वो छोड़ दे, और उस डेमन ने विक्टर के ऊपर ऐसा हमला किया जिसके चलते वो मशीन पूरी तरह टूट गया। अगले ही पल जब विक्टर की आँख खुली तो उसने देखा कि उसके चेहरे पे बहुत सारी पट्टी बनी हुई है और उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से जल गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी वालों को जब ये बात पता चली तो उसने विक्टर को यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया। अब विक्टर जब जब अपने चेहरे को देखता तो उसे उसी डेमन की याद आती और उसे ये रियलाइज़ होता कि वो उस डेमन से हार चुका है। इसके बाद विक्टर पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है नॉलेज गेन करने के लिए। इसी दौरान विक्टर को ये पता चलता है कि हिमालय पे कुछ ऐसे मॉन्क्स रहते हैं जिनके पास एंशिएंट साइंस और जादू का नॉलेज है। फिर विक्टर इंडिया से होते हुए हिमालय जाता है, जहाँ पे ये सारे मॉन्क्स उसे देख के एकदम चौंक जाते हैं और उससे ये कहते हैं कि तुम दुनिया के पहले ऐसे मॉर्टल हो जो यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर वो सारे मॉन्क्स उसे वो सब टेक्निक सिखाती है एंशिएंट साइंस और एंशिएंट जादू की। फिर कई सालों तक विक्टर ने वहीं पे अपनी ट्रेनिंग ली। इसी दौरान उसे उसका आइकॉनिक आर्मर भी मिला और अब विक्टर डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाने लगा।
यहाँ से सबसे पहले जाते ही डॉक्टर डूम लेटवेरिया गया और अपने कबीले के साथ उस देश का भी किंग बन गया। इसके बाद डॉक्टर डूम ने अपनी मैजिकल पावर के इस्तेमाल से उस डेमन से फिर से लड़ाई की, पर इस बार डॉक्टर डूम की जीत हुई। कुछ कॉमिक्स में ये भी कहा गया है कि वो डेमन और कोई नहीं बल्कि मेफिस्टो था। अगर हम पावर्स की बात करें तो डॉक्टर डूम के पास सुपर इंटेलिजेंट के साथ साथ बहुत सारी जादुई ताकत भी है। तो ये थी डॉक्टर डूम की ओरिजिन की कहानी। अगर आपको जानना है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर कॉमिक के तौर पे कैसा है कैसा नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।